पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार खास तौर पर बहनों को मौका मिला है, तो बहनें, मेरी सारी बहनें लड़ेंगी और जीतेंगी। आज हम दिल्ली में शाहीन बाग में आए हुए हैं, वार्ड 102S में, जहां पर वैसे यहाँ पर एक शाहीन बाग जो एक आपको पहले भी याद होगा कि एनआरसी और सीए को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी मुल्कों में इसका नाम रोशन हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और एडवोकेट भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम एडवोकेट आरफा खानम है। अच्छा आरफा खानम जी, मुझे ये बताइएगा, आप जो नगर निगम पार्षद के चुनाव लड़ रही हैं शाहीन बाग से, वो किन मुद्दों पर लड़ रही हैं? आपकी खास विशेषता क्या चीज़ है इसमें? देखिए, यहाँ पर नगर निगम का चुनाव है और इसके अंदर मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर हमारे वार्ड की है, वो साफ़ सफाई की समस्या है, कूड़े की समस्या है। उसके अलावा जो यहाँ के सीवर हैं वो उबल रहे हैं, तो उसकी ये सब समस्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे एक चीज़ और है, यहाँ पर कहीं पर भी जो मैं हमारा पूरे वार्ड में जो मेरा ज़ाती मैनिफेस्टो रहेगा, मैं ख़ास तौर पे जब मैं महिलाओं के बीच में रहती हूँ और लोगों के बीच में रहती हूँ, तो मैं अपना खुद का मैनिफेस्टो मैंने बनाया है, जिसमें हम लोग 3-4 चीज़ों को पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब हमारे वाले वार्ड से आम आदमी पार्टी का पार्षद जीत कर आया था, तो उसने वायदा किया था कि यहाँ पर जीतते ही वो एक कूड़ेदान बनवाएगा और नियमित रूप से कूड़ा उठेगा। लेकिन अब लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 साल पूरा होने के बाद अभी तक तो यहाँ पे कोई कूड़ादान नहीं बना, और हालांकि ये हो गया है कि हर जगह आप जगह कूड़े का ढेर देख सकते हैं। तो हमारी पहली जो हमारा फोकस है वो कूड़ेदान पर है। समस्या ये नहीं है कि कूड़ेदान नहीं है, समस्या ये है कि यहाँ से नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठता है। तो इस वजह से इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा बदबू, यहाँ पे गंदगी है, बदबू है। यहाँ पर जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने हर जगह है, तो ऐसे वक्त में भी यहाँ का पार्षद सो रहे हैं। उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे वक्त में यहाँ से कूड़ा उठेगा, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, आप पूरा अलशिफा रोड है, 8 नंबर ठोकर के पास मस्जिद के सामने कूड़ा पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा ये कि जो हमारा हरी कोठी वाला रोड है, यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें लाइटिंग लगाई गई हैं। वो मरकरी वाली, आपने कभी ठेले वाले के ऊपर आपने मरकरी वाली लाइट देखी होगी, तो वो मरकरी वाली लाइट लगाई तो है, लेकिन इतनी कमज़ोर है कि वो टूट टूट के खुद ब खुद गिर रही है। तो इलाके को आप रोशन करने चले थे, लेकिन रोशन तो इलाका नहीं हुआ। लेकिन हालत ये हो गई कि वो अपने आप ही, जो आपने पोल लगाए हैं, वो पोल अपने आप ही टूट रहे हैं। तो आपने वो भी आपने वो भी काम तो किया, लेकिन वो भी काम ऐसा हुआ कि वहाँ पे अभी भी अंधेरा है। वहाँ पर मैंने तस्वीरें भी साझा की थी लोगों के साथ, तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी कि वहाँ पे किस तरीके से वो पूरा इलाका जो है वो अंधेरा है। तो दिल्ली राजधानी में हम रहते हैं, उसके बावजूद भी शाहीन बाग की हालत ये है। बस स्टैंड यहाँ पर ज़रूरी है, यहाँ पर रिक्शे वाले और जो ई रिक्शा चलता है और यहाँ पे जो ग्रामीण सेवा चलती है, तो यहाँ इन लोगों को बड़ी समस्या है। इनका कहना है कि यहाँ पे हमें एक बस स्टैंड होना ज़रूरी है, तो एक बस स्टैंड का भी ध्यान रखा जाएगा। इंक्रोचमेंट की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या को लेकर के भी हम लोग सजग हैं। इसको भी हम लोग लोगों से बातचीत करके, इनसे भी बातचीत की जाएगी। दुकानदार हैं, इन्होंने काफ़ी आगे आगे तक बढ़ा करके इन्होंने दुकानें की हुई हैं, तो उनसे भी बातचीत करके आपस में फिर RWA से हम लोग कोशिश करेंगे कि मीटिंगें करेंगे, उनसे बातचीत करके, और इलाके में क्या समस्याएं हैं उस पर बातचीत की जाएगी। ख़ास तौर पे जो मेरे इलाके की जो महिलाएं हैं, तो उनसे मैं मिलते रहती हूँ। उनकी जो समस्याएं, वो ये चाहती हैं कि अपने इलाके में हर चीज़ का वो कैंप लगे, जो और जगह पे लगता है, और जगह पे जो सुविधाएं हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, तो ये सब चीज़ें अपने इलाके में नहीं होती हैं। बहुत यहाँ पे पर्दे में जो महिलाएं रहती हैं, मुस्लिम आबादी इलाका है, यहाँ पे महिलाएं मुखर तरीके से अपनी बातें नहीं कह पाती हैं। ख़ास तौर पर एक जेंट्स है, वो एक पर्दे वाली भी बात है, और वो कहती हैं कि हमें अपनी जो समस्या है उसको लेकर हम किससे कहें, कोई ऐसी महिला होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें देख करके हमने यही सोचा है कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ वो हम कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो आप ये चुनाव लड़ रही हैं, आपका ये
चुनाव पहला है या दूसरा है, आपने चुनाव लड़ने की क्यों ठानी, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये मेरा पहला चुनाव है और मुझे ये ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरे इलाके में ज़्यादातर जो नेता थे अभी तक, तो वो सारे बिल्डर थे और अभी भी जो मैदान में भी हैं वो भी बिल्डर ही हैं। बिल्डर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आवाम की जो परेशानियां हैं, अगर बिल्डर सिर्फ बिल्डिंग बनाएगा, जो मौजूदा पार्षद भी है वो भी बिल्डर है, अगर सिर्फ पार्षद बिल्डिंग बनाएगा तो आवाम के काम जो है वो कौन करेगा। लेकिन फिर लगा कि आवाम तो परेशान है, बेहाल है। खास तौर पर महिलाएं, मैं बार बार महिलाओं पे जोर देती हूँ, महिलाएं परेशान हैं। वो चाहती हैं कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी हमें धक्के खाने पड़ते हैं। अगर हमें एक वृद्धा पेंशन है जो कि बंद कर दी गई है, उसके लिए हम पार्षद ऑफिस के धक्के खा रहे हैं, हम विधायक ऑफिस के धक्के खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं बन रहा है। पहचान पत्र के लिए, इसके फॉर्म के लिए हम लोग धक्के खाते हैं, हमें वो हमारा काम नहीं होता है। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, जो खासतौर पर जो सरकारी योजनाएं हैं, वो तक उन लोगों को नहीं मिलती हैं। आप यकीन कीजिएगा, कोरोना का टाइम जो था, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बहनों ने अपने घर का कमाने वाला खो दिया। तो ऐसे वक्त में हम लोगों ने उन बहनों को आर्थिक मदद देने की कोशिश की, लेकिन हर चीज़ की, हर मदद का एक दायरा, एक लिमिट होती है। तो हम लोग एक लिमिट तक उन बहनों की मदद कर पाए, जबकि कोरोना के टाइम पे उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ मदद करेगी, लेकिन उस सरकार ने कोई मदद नहीं की। सबने मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ पर इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप और भी तरीके से, और भी, क्योंकि वो फिर एरिया जो है वो बढ़ जाता है मदद करने का। तो हम चाहते हैं कि सत्ता में आए, हमसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो यही सोच है, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, बिल्डर नहीं हूँ, लोगों के काम करती आई हूँ, तो आगे भी काम करते रहूँगी। लगभग यहाँ पर काम करते करते 10-12 साल हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि जैसे यूपी चुनाव आ रहा है, इसमें लगभग तारीखें भी तय हो चुकी हैं, तो कांग्रेस की क्या इसमें भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस को सफलता मिल पाएगी इसमें? जैसे हर चुनाव में देखती है कांग्रेस सफलता नहीं मिल पा रही है और अपने कैंडिडेट भी खो रही है, अपने पार्टी के आदमी भी खो रही है, या तो बात नहीं कर पा रही है आदमियों से अपने, या मिल सही उनका वार्ता सही नहीं हो पा रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस बात नहीं करती है। देखिए, सबसे ज़्यादा बात ही कांग्रेस करती है। अगर आप ज़मीन पे देखें तो सिर्फ कांग्रेस के अलावा किसी ने और कुछ काम किया ही नहीं है। चाहे वो फिर आप हाथरस देख लीजिए, लखीमपुर देख लीजिए, प्रियंका गांधी ने किस तरीके से लखीमपुर में हाथरस की बेटी को, नाव की बेटी को कैसे इंसाफ दिलाया। तो अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, अब आवाम डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करती है, जनता जनार्दन होती है, तो जनता डिसाइड करेगी कि आप अभी तक जो कांग्रेस ने संघर्ष किया है, दिल्ली से लेकर यूपी तक जो संघर्ष कर रही है कांग्रेस, तो ये संघर्ष को सराहना और इस संघर्ष को देखते हुए उनको किस कलम से कैसे इंसाफ चाहिए, ये तो जनता तय करती है। मैं यही कह सकती हूँ कि यूपी में जितनी बेटियां हैं, एक ही नारा दे रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बुलंद और बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने वाला नारा है। और हर लड़की, जब हर बेटी निकल के ये कहती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये जब कहती है तो अलग सा चेहरे पे भी एक ऊर्जा होती है, और वैसे भी उसके अंदर एक ऊर्जा मतलब मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। तो लड़की हो चाहे किसी भी एज की हो, तो वो अब घर से निकल रही हैं। अब जो लोग ये समझते हैं कि महिला है कुछ नहीं कर पाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब समय बदल रहा है। कांग्रेस ने वो हिम्मत तो महिलाओं को दी है, वो महिलाओं को दी है, और उसी हिम्मत की वजह से जो बहनें हैं वो सड़क पर हैं और वो पूछ रही हैं, सवाल कर रही हैं सरकार से। तो क्या इस बार यूपी चुनाव में अच्छी बहुमत से सरकार बना पाएगी या फिर कुछ कमी थोड़ी बहुत रह जाएगी? मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार खास तौर पर बहनों को मौका मिला है, तो बहनें, मेरी सारी बहनें लड़ेंगी और जीतेंगी। और अगर मैं ये कहती हूँ अगर नहीं भी जीतेंगी तो कम से कम कोशिश तो करेंगी, कोशिश तो उन्होंने की है। तो मैं तो पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी सारी जितनी बहनें हैं वो सभी लड़ेंगी और जीतेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।